तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 50x माइनस 53 टू दी पावर 6 इज। ध्यान रखिएगा, जब भी कोफिशिएंट का सम निकालना होगा तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डॉट 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 अप टू दी पावर n। आई मीन ए बी सी जो है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करोगे तो यहाँ पर a के जगह पर 50 है, b के जगह पर माइनस 53 है ना। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको अप्लाई करें तो रिक्वायर्ड आंसर होगा 50 माइनस का 53 टू दी पावर 6, डेट मीन्स माइनस 3 टू दी पावर 6। फाइनल आंसर हो जाएगा 3 टू दी पावर 6। ये इसका कोफिशिएंट, इसका सम हो जाएगा कोफिशिएंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस वाई टू दी पावर 50। यहाँ पर x नहीं होगा, y होगा, यहाँ पे y होगा। तो यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगाएंगे कि आपका a जो है यहाँ पर 1 है और b भी 1 है, क्योंकि मेरे को कोफिशिएंट लेना होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 और इसका कोफिशिएंट y जो है ये 1 हो जाएगा। जैसे इसका आप लगाओगे फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 टू दी पावर 50, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 50। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर, सिर्फ आपको ऑड पावर लेना है। पावर के बारे में अगर मैं ध्यान से देखूं तो पावर का वेरिएशन कुछ ऐसे होता है वाई टू दी पावर 2, वाई टू दी पावर 3, ऐसे कंजिक्यूटिवली चलता है। दैट मीन्स पहला ऑड होता है तो सेकेंड इवन होता है, फिर से ऑड, फिर से इवन। चूँकि मेरे को ऑड निकालना है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जितने टर्म्स होंगे उसका आधा होगा ऑड। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 टू दी पावर 49, है ना। तो ये हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस वाई टू दी पावर 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर। फिर से सेम क्वेश्चन वही, आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है इवन पावर वाला का। तो फिर से पहले टोटल का निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन पावर का आ जाएगा। टोटल निकालने का फार्मूला आप देख रहे हो, a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर n है। डॉट डॉट इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि अगर एक्सपेंशन बड़ा करता है, मीन ये एक्सप्रेशन बड़ा करता है तो उस पर और भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर d प्लस ये वगैरह लगा सकते हो आप। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसका कोफिशिएंट का सम फाइंड करना चाहे तो हो जाएगा -2 प्लस 3 टू दी पावर 10। तो ये हो जाएगा -2 टू दी पावर 10। ये हो गया टोटल सम कोफिशिएंट ऑफ द x। बट मेरे को चाहिए इवन पावर, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल आंसर होगा 2 का पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/3x टू दी पावर 6। याद रखेंगे कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो जिसमें x या y इंडिपेंडेंट हो, दैट मीन्स एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें x और y होगा ही नहीं एक्सपेंशन में। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा तो इसका मतलब है कि एक जो वेरिएबल होगा वो y हो या x हो, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, तभी तो दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे और एक ऐसा टर्म मिलेगा जहाँ पर x होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको फार्मूला, ये फॉर्मेट याद रखेंगे। ये फॉर्मेट आपके पास x टू दी पावर अल्फ़ा प्लस माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर बीटा टू दी पावर n। तो आपका जो इंडिपेंडेंट टर्म आएगा उसका फार्मूला होता है n अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। n यहाँ पे पावर है, अल्फ़ा और बीटा जो x या y का वेरिएबल का पावर है। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू की बात कीजिएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू यहाँ पर 3x है, इसका मतलब 1 होगा, और n आपका 6 है। तो जो आपका इंडिपेंडेंट टर्म होगा वह टर्म होगा n अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, डेट इज 6, अल्फ़ा का वैल्यू 2 है और 2 + 1 इज इक्वल टू 4। डेट इज 4th टर्म जो होगा आपका T4, ये टर्म होंगे जो इंडिपेंडेंट से बिल्कुल x, वो आपको इंडिपेंडेंट होगा x से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस। यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू लिखते हो तो यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू लिखते हो तो अल्फ़ा का वैल्यू होगा 1/2, बीटा का वैल्यू होगा 2, है ना, क्योंकि अल्फ़ा ऊपर वाला x का पावर है और नीचे वाला x का पावर बीटा है। ठीक है, आवाज़ थोड़ा कम करो यार। n का पावर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो टर्म अभी जो फार्मूला पढ़े कि जो टर्म इंडिपेंडेंट होगा x से वो कौन सा होगा, आप अभी पढ़े n अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, डेट इज़ 10 × 1/2, और यहाँ पे हो जाएंगे 2 + 1/2। कितने हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 1 5, तो हो जाएगा 10/5 अपॉन में 2। तो सेकेंड टर्म जो होगा, इसका सेकेंड टर्म जो होगा वह आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ टर्म्स इन 7x + 5y टू द पावर 100 इज। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन 7x + 5y टू द पावर 100। हम लोग जानते हैं आपको a + b टू द पावर n में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो होता है n+1, है ना। तो इसमें जो टोटल टर्म्स आएंगे, n का वैल्यू यहाँ पे 100 है, सो टोटल टर्म्स विल बी 100 + 1। टोटल टर्म्स 100 + 1 दैट इज 101 हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला n+1 टोटल टर्म जो होता है सिर्फ तभी होता है जब आपका जो एक्सपेंशन होता है उसमें डबल टर्म रहता है, आई मीन बाइनोमियल होता है। बट इससे ज़्यादा के लिए आप नेक्स्ट में देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होंगे 1 + 3x + 4y - 6z, इसमें 4 टर्म्स है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं n + k - 1 c k - 1। n यहाँ पर पावर होगा और k जो टर्म्स होते हैं कितने टर्म्स है वो k का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू 6 है, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 होगा। तो लगा लीजिए फार्मूला, तो आप कहोगे सर 6 + 4 - 1 c और 4 - 1 डेट इज 6 4 10 9 c 3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9 c 3। इतने टर्म्स इसमें आएंगे। 9 c 3 को आप तोड़ सकते हैं, तोड़ लीजिए। 9 × 8 × कितने हो जाएंगे 7, 3 × 2 3 3 जा 9, 2 से इसको कैंसिल कर देते 4 टाइम में, 3 4 जा 12 × 7 डेट इज 84 टर्म्स होंगे इस एक्सपेंशन में, है ना। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो n + k - 1 c k - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द टर्म्स टोटल टर्म्स ऑफ x + 3y टू द पावर 50 + x - 3y टू द पावर 50 इज। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टोटल टर्म्स मेरे को निकालने हैं, इसमें इसमें एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है कि एक दूसरे के आपको कह सकते हैं कि निगेटिव है, जैसे कि x + 3y और x - 3y। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत सारे टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स के फॉर्म में रहे, मतलब ये एडिटिव इन्वर्स तो नहीं है, मतलब निगेटिव रहे एक टर्म जहाँ पे कैंसिल होगा, पावर भी सेम रहे, तो उसका फार्मूला हो जाता है n/2 + 1, प्लस रहेगा तो फार्मूला होगा n/2 + 1 प्लस कहाँ पे इस बीच में, अगर बीच में माइनस रहेगा तो उसका डायरेक्ट होगा टोटल टर्म का फार्मूला n/2। तो यहाँ पर आपका n 50 है, बीच में प्लस है, तो इसका फार्मूला होगा n/2 + 1 डेट इज 50/2 + 1 = 26 टर्म्स इस एक्सप्रेशन में होंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है बट इसमें निगेटिव आ गया है, तो मैंने अभी बोला कि दोनों एक दूसरे से कुछ बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +5y यहाँ पे -5y है और n का वैल्यू है 100, है ना, और बीच में साइन है माइनस, तो टोटल टर्म्स होंगे n/2। 1 मिनट, हाँ n/2 डेट मीन्स 100/2। तो यहाँ पे 25 टर्म्स इस एक्सपेंशन में निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ x + y / x³ टू द पावर 20 इज। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा देखते हैं। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जब भी बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन का निकालना होगा तो याद रखिए ये फार्मूला होता है n/2 अगर n का वैल्यू इवन हो तो, और n/2 अगर n आपका ऑड हो तो। चूँकि यहाँ पर n का वैल्यू 20 है, n का वैल्यू 20 है विच इज़ इवन, तो मेरा जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो होगा n/2 डेट मीन्स 20c और 20/2 डेट इज 20c10। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकल जाएगा। नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस। यहाँ पर आपका n का वैल्यू 11 है विच इज़ द ऑड नंबर। सो हमने जाना कि कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट लिखना होगा, तो हो जाएगा n/2। n का वैल्यू 11 है तो 11 - 1/2 डेट इज 11c5। इसको ब्रेक कर देंगे तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे मिडिल टर्म के बारे में। मिडिल टर्म, जब भी मैं किसी बाइनोमियल को मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको एक्सपेंड करेंगे तो कंफर्म है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 टाइप के ही आ सकते हैं एक्सपेंशन करने के बाद। या तो n आपका ऑड हो सकता है या मे बी n इवन हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे n वो नहीं है जो पावर दिया रहता है, ये हो सकते हैं। ऑड होगा तो कंफर्म इसका जो टर्म्स आएंगे मिडिल टर्म वह सिंगल होगा, क्योंकि जब भी ऑड होता है तो उसका ऑड का
जो मिडिल टर्म निकलता है वो सिंगल निकलता है, बट इवन नंबर रहता है तो उसका 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर जाता है कि नहीं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूँ जैसे कि a प्लस बी टू दी पावर n में n अगर आपका n ऑलरेडी अगर इवन नंबर दिया होगा तो आप जानते हो कि इसका टोटल टर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है n प्लस 1। इसका मतलब है इवन नंबर प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा ऑड नंबर। तो n अगर आपका इवन होगा तो इसका एक ही मिडिल टर्म होगा। ऐसा नहीं कि n 20 पावर दे करके समझ जाएंगे कि यहाँ पे 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपको a प्लस बी का पावर 20 रहेगा तो उसमें टोटल टर्म 21 आएंगे, तो मिडिल टर्म फिर एक ही होगा। तो मिडिल टर्म का फार्मूला हो जाएगा आपका वही 10th वाला रूल लगा दीजिए भाई, n प्लस 1/2 जो होगा वो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। n अगर इवन रहेगा तो यह फार्मूला n इवन रहेगा, n यहाँ पर टोटल टर्म नहीं है, n यहाँ पे पावर है। फिर आपका मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म वो हो जाएगा n/2 और n/2 प्लस 1 मिनट, एक पावर बढ़ जाएगा ना, हाँ, n प्लस 1/2 और n प्लस 1/2 प्लस 1 अगर आपका n ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपका n इवन नंबर में होगा तो मिडिल टर्म सिर्फ सिंगल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि टोटल टर्म ऑड नंबर में हो जाएगा n प्लस 1। लेकिन जब n आपका ऑड होगा, पावर ऑड होगा, तो टोटल टर्म इवन में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए उसका 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, n प्लस 1/2 और n प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, अभी मेरे को जो क्वेश्चन दे रखा है मिडिल टर्म ऑफ ax माइनस बी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 12, n यहाँ पर आपका n मतलब पावर दे रखा है इवन नंबर में, इसका मतलब इसका मिडिल टर्म सिंगल एग्जिस्ट करेगा, जिसका फार्मूला होगा, मिडिल टर्म का फार्मूला हो जाएगा कितना, n/2 प्लस 1। 8 टर्म जो होंगे मिडिल टर्म होंगे, डेट इज 12/2 प्लस 1, ये 7th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। तो आप T7 निकाल दीजिए, T7 निकाल देंगे तो आपका मिडिल टर्म निकल जाएगा। T7 का मतलब क्या हो जाएगा, T6 प्लस 1, TRN आप जानते हो ना जनरल टर्म का फार्मूला, TR प्लस 1 बराबर क्या होता है, NCR AN माइनस R और B टू दी पावर R, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर R का वैल्यू 6 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो 12C6 AX टू दी पावर 6 और माइनस BX स्क्वायर का पावर 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको मिडिल टर्म पता चल जाएगा कि कौन से टर्म मिडिल है। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन, मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, n का वैल्यू 7 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका टोटल टर्म जो होगा, टोटल टर्म्स होगा 8, टोटल टर्म्स होगा 8, तो मिडिल टर्म डबल एग्जिस्ट करेगा, इसका मिडिल टर्म्स 2 होगा, एक होगा n प्लस 1/2 इतने नंबर का, और दूसरा होगा n प्लस 1/2 प्लस 1, डेट मीन्स 7 प्लस 1/2 करेंगे तो 8/2 होगा, 8 और एक होगा 8/2 प्लस 1, 8th टर्म विल बी मिडिल, डेट मीन्स 4th टर्म और 5th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। तो T4 और T5 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर मिडिल टर्म का वैल्यू भी पूछ रहा है तो। बस अगर आपसे मिडिल टर्म पूछ रहा है कि कौन से टर्म मिडिल है तो आप बता सकते हो कि 4th और 5th टर्म्स मिडिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, 9th टर्म इसका निकालना है, 9th टर्म निकालना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे 9th टर्म निकालना है, तो आप जानते हो फार्मूला होता है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR A टू दी पावर n माइनस R B टू दी पावर R। यहाँ पर R का वैल्यू 12 है, तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, 12C कितना, T9 है ना, पहले एक सेकेंड पहले लिख देता हूँ सही रहेगा, T9 निकालना है तो हो जाएगा T8 प्लस 1, R का वैल्यू आपका 8 हो गया, तो 12C 8 होगा, एक फर्स्ट जो होता है इस एक्सपेंशन का उसका पावर n माइनस R होता है, तो A/B का पावर 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, निगेटिव B/2A स्क्वायर का पावर 8 हो जाएगा, है ना। इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 12C4, NCR इक्वल टू NC n माइनस R के बराबर होता है ना, और ये हो जाएगा A टू दी पावर 4
बी टू दी पावर 4 और माइनस, ये तो माइनस का पावर इवन नंबर में लगेगा तो पॉजिटिव होगा, बी टू दी पावर 8 और 2 का पावर 8 इंटू ए का पावर 16। इसको ब्रेक करोगे तो हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई में 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 8 भी है तो यहाँ पर 2 का पावर 8 भी लिख देते हैं नंबर के साथ। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर b 8 है तो ऊपर बचेगा b 4 और नीचे बचेगा a 12, है ना। ये आपको इस एक्सपेंशन को आप इस नंबर को आप सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वह आपको 9th टर्म हो जाएगा। 9th टर्म में मैंने कोई टिप्स ट्रिक नहीं बताया, तो डायरेक्ट यही फार्मूला ही होता है, जनरल फार्मूला ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन यही होता है, TR+1 इक्वल टू NCR AN-R और B टू दी पावर R, है ना। जहाँ पे आप R ऐसे डिसाइड कर सकते हो, जैसे 9th निकालना होता है तो 8+1 लिख सकते हो तो R का वैल्यू 8 होगा, बाकी N तो ऑलरेडी एक्सपेंशन में दिया ही होता है कि किसका लेना है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 4th टर्म्स ऑफ दिस फ्रॉम द इंड। 4th टर्म आपको निकालना है इंड से। तो एक फार्मूला होता है बुआ कि अगर आपको pth टर्म फ्रॉम द इंड दिया हुआ है तो उसको बिगिनिंग से आप कितने नंबर का टर्म बोल सकते हो। इसका मतलब है कि अगर 4th टर्म फ्रॉम इंड का मतलब होगा, फ्रॉम इंड का मतलब होगा, यहाँ पे देखेंगे n-p+2, n टोटल टर्म्स है, p रिक्वायर्ड टर्म्स है और +2 फार्मूला का हुआ, वह बिगिनिंग से होगा। n का वैल्यू यहाँ पे 9 है, -4 + 2 हो जाएगा, डेट इज़ 9 to 11 7 हो जाएगा ना। 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग से आप निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका 4th टर्म इंड से क्या होगा। इसका मतलब है आपको फाइंड करना है T7, जिसका मतलब होगा T6 + 1। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। NCR 9C6 x² का पावर हो जाएगा n-r मतलब 3 और -2/x² का पावर हो जाएगा, x² का पावर हो जाएगा आपका 6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 और 3 × 2। यहाँ पे होगा x का पावर 3 2 जा 6, 2 का पावर 3 और यहाँ पे पॉजिटिव पावर 2 का पावर 6 और x का पावर 12 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर देते, ध्यान दीजिएगा NC6 को मैंने NCR का फार्मूला लगा करके तोड़ दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि कैसे तोड़ दिए हैं। 9C6 लिखा हुआ था और ये 9C3 का फार्मूला लगा रखा है, क्योंकि आप जानते हो NCR बराबर NCn-r के बराबर होता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 3 जा 9 कैंसिल कर देते हैं, 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 7। नंबर को एक साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 का पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1/x का पावर 6। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 3 4 जा 12 × 7 × 8 हो जाएगा, अपॉन में 1/x का पावर 6 होगा, तो 12 × 56 अपॉन में x का पावर 6 होगा, 12 6 जा 72 कैरी 7 और 12 5 जा 60 67 बाई में x का पावर 6। ये आपका हो जाएगा 4th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। ये भी कोई टिप्स ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट ही आपको फार्मूला होता है। इंड से अगर कोई टर्म निकालना होता है तो बिगिनिंग से कितने नंबर का होगा, तो जनरल फार्मूला लगा देते हैं TR+1 का। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। रखा है आपको द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि rth टर्म ऐसा है जिसमें x टू दी पावर 6 एग्जिस्ट कर रहा है, तो TR+1 निकालते हैं तो NCR होगा, तो 9CR 3x² का पावर हो जाएगा 9-r इंटू 1/-3x टू दी पावर r हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बस हमको ये बताना है कि कोफिशिएंट x टू दी पावर 6 का क्या होगा। आप खुद सोचो, अगर x टू दी पावर 6 का कोफिशिएंट लाना होगा तो r कोई ना कोई पर्टिकुलर टर्म्स ही होंगे, तो मेरे को r निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं 9CR, ध्यान दीजिएगा 3 का पावर 9-r और यहाँ पर होगा x का पावर 9-r और यहाँ पे हो जाएगा -1/3 का पावर r
और अपॉन में 1/x टू दी पावर r। x वाले को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम r का वैल्यू निकाल सके कि कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पे x के वैल्यू सॉल्व करते हो तो x टू दी पावर 9 माइनस 1 मिनट x स्क्वायर का पावर था, तो 9 टू जा 18 हो जाएगा, 18 माइनस का 2r और माइनस का r हो जाएगा। यह बराबर होगा x टू दी पावर 6, क्योंकि हमको एक्सपेंशन में x टू दी पावर 6 ही चाहिए। इसका मतलब है बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 6 होगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा आपको 4। तो r का वैल्यू अगर आप 4 डाल देते हो तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, r का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। क्योंकि मेरे को बस कोफिशिएंट से मतलब है तो हमको यहाँ से यहाँ तक कोई टर्म की ज़रूरत है ही नहीं, बस r की जगह पे 4 डालेंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था -1/3 टू दी पावर r, क्योंकि ये भी आपको कोफिशिएंट में ही आएगा, तो हो जाएगा 9c4 3 टू दी पावर 9 माइनस 4 अपॉन में -1/3 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 9c4 3 टू दी पावर, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे होगा 3 टू दी पावर 4, दैट मीन्स ऊपर 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 8 7 6 बाई में 4 3 2 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, सो ये हो जाएगा 9 इंटू 42, दैट मीन्स 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 137, ये हो जाएगा आपको x टू दी पावर 6 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया बाइनोमियल का।